राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. सो प्लीज पास माई बॉटल, प्लीज गिव मी द बैग, प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कमांड्स. सो ये क्या है? ये हमारी कमांड्स हैं जो हम किसी को देते हैं. तो आज की मेरी लर्निंग में मैंने कमांड्स के बारे में ही सीखा है. तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कमांड्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं और ये किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये एक हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट भी है. तो जल्दी से देख लेते हैं कमांड्स क्या होती हैं. जब हम किसी को किसी काम के लिए बता रहे होते हैं तो हम उसको कमांड कर रहे होते हैं. जैसे अगर मैं अपने भाई को कुछ लाने के लिए बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको कमांड दे रही हूँ कि प्लीज़ गेट मी दिस, प्लीज़ शट द डोर. मैं उसे प्लीज़ तो ऐसे बोलती ही नहीं हूँ, शट द डोर. तो ये सारी क्या होती है? ये कमांड्स होती हैं जब हम किसी को देते हैं. सो कमांड्स इज व्हाट? कमांड्स इज दैट व्हेन व्हाट दे आर सब्जेक्टिव टू डू वी आर गिविंग द कमांड्स. ठीक है, तो जब हम अपने सब्जेक्टिव को मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कमांड उसे देते हैं. ठीक है, तो कमांड्स क्या हैं? कमांड्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं. कमांड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं: प्लीज पास माई बैग, do not disturb me. Okay, do not disturb me, don't go there. तो ये क्या है हमारी? ये भी कमांड्स हैं. लेकिन अब इसमें एक चीज, जैसे अब मैंने एक सेंटेंस बोला था, वो आपने नोटिस किया होगा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी और डोंट गो देयर. तो ये जो हमने कमांड दी थी, ये जो डोंट वर्ड है, काफी हमने प्रेशर इसको करके बोला था कि डू नॉट, डोंट गो देयर. तो ये जो हमारे वर्ड्स जो रहते हैं, जब भी हम इस तरीके की कमांड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम ज़्यादा जोर देके जिस कमांड का यूज़ करते हैं उसमें हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं. ठीक है, तो अगर हम ये बोलेंगे कि डोंट गो देयर, ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे. तो अब भाई एक्सक्लेमेशन का साइन हम ज़्यादातर कमांड्स में यूज़ करते हैं. कमांड्स की एक और ख़ास बात है कि अभी जितने भी मैंने सेंटेंस बोले कि डू नॉट गो देयर एंड प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सारे जो सेंटेंस मैंने बोले, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी कि कुछ चीज़, वो चीज़ ये थी कि हमने इसमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया. मतलब हमने इसमें ना ही लगाया, ना शी लगाया, ना इट लगाया, ना दे लगाया. तो पता कैसे? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है हम किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं विदाउट सब्जेक्ट? तो ऐसा कमांड्स में है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि हम कमांड किसको दे रहे हैं. अब जैसे मैं अपने भाई को कमांड दे रही हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मैं उसको कमांड दे रही हूँ. हालांकि ये बात अलग है कि वो मेरी कमांड को भी सुन के अनसुना कर देता है. ठीक है, क्योंकि वो छोटा है तो थोड़ा खोटा है ना. छोटे खोटे तो होते ही हैं, बहुत एडवांटेज मिलता है छोटे भाई बहनों को. तो ये है. अब अगर मैं उससे बोलती हूँ कि किसी चीज़ के लिए, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि कोई सब्जेक्ट वहाँ मौजूद होगा, तो उसी से ही मैं कमांड दे पाऊँगी. हम किसी टेबल या फिर हम किताब से तो नहीं बोल पाएंगे कि प्लीज़ अपने आप खुल जाओ, प्लीज़ अपने स्थान पे आ जाओ. हम इस तरीके से किसी को कमांड तो दे नहीं सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को. ऑब्वियस सी बात है, हम किसी सब्जेक्ट को ही कमांड देंगे. तो इसी वजह से हम इसमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते. अब कुछ इस तरीके की कमांड्स भी होती हैं जो हम रिक्वेस्ट के साथ भी करवा सकते हैं. मतलब हम उसको कमांड भी दे देंगे लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट के साथ, जिससे जैसे कि मेरा भाई है, कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानता है. मतलब वो यही बोलता है कि हमेशा मुझे ऑर्डर झाड़ती रहती है, हमेशा बोलती रहती है ये कर दो वो कर दो. ठीक है, कभी मुझसे ढंग से नहीं बोलती है कि इस तरीके से कर दीजिए, है ना. तो अगर मुझे अब जैसे मैं उससे बोलूँ कि शट द डोर, तो ये एक कमांड हो गई. अगर मैं उससे बोलूँ कि प्लीज़ शट द डोर, तो उसको मतलब वो तो बोलेगा कि हाँ चलो, इतने प्यार से इतने अच्छे से बात करें तो मैं कर देता हूँ काम. तो इस तरीके से भी हम अपनी कमांड को यूज़ कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर्म में हम इसमें प्लीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं. जब भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो यूज़ प्लीज़. तो हम प्लीज़ का यूज़ करके कमांड अच्छे से दे सकते हैं कि प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ पास माई बैग, प्लीज़ गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है,
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपनी कमांड का यूज़ प्लीज़ लगा करके। स्पेशली जब भाई बहनों के केस में होता है तो नहीं करते यार, मतलब छोटे भाई बहन उनको तो करना पड़ता है। कभी कभी मेरा भाई भी जब बात नहीं मानता ना, तो मतलब अगर नहीं मानेगा तो अब मैं उससे ऐसा बोल सकती हूँ कि प्लीज़ गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, प्लीज़ पास माई लैपटॉप, प्लीज़ ब्रिंग सम यमी फूड फॉर मी। सो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ उससे। तो मैंने आज यही पढ़ा था कि कमांड्स कितनी इंपॉर्टेंट है और हम इसको डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, हमें बस पता नहीं चलता है, ठीक है। और हम किस तरीके से कमांड दे सकते हैं, अगर हमें रिक्वेस्ट के साथ कमांड देनी हो तो हम किस तरीके से उसको दे सकते हैं। तो ये मेरा था कमांड्स जो मैंने आज पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वोकैब के वर्ड्स की। तो मैंने आज लिए हैं 4 वोकैब के वर्ड्स। तो जो मेरा फर्स्ट वोकैब का वर्ड है वो है डिक्री। डिक्री मीन्स क्या होता है? डिक्री मीन्स होता है हुक्मनामा। जो ऑर्डर, जो कोर्ट देती है या फिर राजा वगैरह जो देते थे पहले, उसको हम बोलते हैं डिक्री, ठीक है। मतलब कोई भी फरमान हम बोल सकते हैं कि सुना देना। तो इसके हमारे सिमिलर वर्ड्स हैं रूल एंड अनाउंसमेंट, रूल एंड अनाउंसमेंट। माय सेकंड वोकैब वर्ड इज परपेंचुअल। परपेंचुअल मतलब क्या होता है? परपेंचुअल मतलब होता है लगातार, ठीक है, कोई चीज लगातार करना, समथिंग विच कीप्स गोइंग। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है परमानेंट एंड कंटिन्यूअस, परमानेंट एंड कंटिन्यूअस। माय थर्ड वोकैब वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट आपने कई बार सुना होगा। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? आदान, मतलब किसी को देना या फिर प्रदान करना। इसके सिमिलर वर्ड्स हम बोल सकते हैं डोनेट, सॉरी, सिमिलर वर्ड्स है डोनेट एंड सप्लाई। माय फोर्थ वर्ड इज रिपग्नेट। रिपग्नेट, रिपग्नेट होता है हमारा प्रतिकूल, ठीक है, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल। इसके सिमिलर वर्ड्स है रिपल्सिव एंड रिवॉल्टिंग। अनएक्सेप्टेबल जो चीज़ हो, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल जो चीज़ हो उसको हम बोलते हैं रिपग्नेट। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।